हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अकाउंटिंग हम देख रहे हैं बच्चों। इंट्रोडक्टरी क्लास ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जीएसटी क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज की क्लास बहुत रिलेवेंट है क्योंकि आज ही हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी एक्चुअल सेंस में सीखने वाले हैं। किस तरह से जनरल एंट्री पास की जाती है जीएसटी के रिगार्ड्स में, और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जनरल एंट्री पास ऑन करने के रिगार्ड्स में। तो आज की क्लास में पूरी तरह से सीखेंगे किस तरह से जीएसटी की फंक्शनरी काम करती है, मैकेनिज्म काम करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कितने तरह के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ईच एंड एवरीथिंग। आउटपुट टैक्स क्या होता है, किस तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री के फॉर्म में। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास। तो चलते हैं फटाफट से हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की सीखने की प्रक्रिया को। राधे राधे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। कितने तरह के टैक्सेस जीएसटी के अंदर फंक्शन करते हैं इन एक्चुअल सेंस में। ग्रॉसली यदि देखा जाए तो तीन तरह के टैक्सेस जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं बच्चों। पहला है स्टेट जीएसटी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर स्टेट जीएसटी, जिसे एसजीएसटी भी बोलते हैं। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एस स्टैंड फॉर स्टेट, G stand for goods, S stand for services and T stands for tax। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसे कहते हैं सर, या फिर यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी। देखिए बच्चों, या तो एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है या फिर यूटीजीएसटी। यदि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट के अंदर की जा रही है तो एसजीएसटी लगता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। और यदि सप्लाई एक यूनियन टेरिटरी में की जा रही है यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर को वैसे स्टेट का दर्जा जीएसटी के अंदर दिया गया है, इसलिए उसे यूटी से बाहर रखकर स्टेट में रखा गया है। दमन दीव, नागर हवेली एंड ऑल द यूनियन टेरिटरी, जहां पर यदि आप सप्लाई करते हैं तो यूटी जीएसटी वहां पर लगता है। ओके सर। और दूसरा टैक्स होता है सेंट्रल जीएसटी, जिसे सीजीएसटी भी बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, जी स्टैंड फॉर गुड्स, एस फॉर एस सर्विसेज एंड टैक्स, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी। अभी ये सब नाम आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ये दोनों ही टैक्स एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टैंड फॉर स्टेट टैक्स, स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मेरे साथ बोलिए, स्टैंड फॉर सीजीएसटी। ये दोनों ही बच्चों कब लगते हैं आप ध्यान रखिए, लेवीड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लाई में सेल्स इंक्लूडेड है। इंट्रा स्टेट का मतलब यहां पर है बच्चों सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। यदि आप उसी स्टेट में, विद इन द सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। सर समझ में नहीं आया सर, डिटेल में बताइए। तो बच्चों ध्यान से देखिए इधर, यदि मिस्टर एक्स रहने वाले हैं राजस्थान के, कहां के रहने वाले हैं सर, ये हैं हमारे मिस्टर एक्स जो रहने वाले हैं सर राजस्थान के, ठीक है। और राजस्थान में जैसे मैं रहता हूं झालावाड़ में, तो JWR के रहने वाले हैं, ठीक है सर। यदि ये गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं जो जीएसटी में आती है, आई बात समझ में, और इस गुड्स की सप्लाई ये कर रहे हैं जो जीएसटी के अंदर कवर है बच्चों, और ये सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई भी बच्चों राजस्थान के ही रहने वाले हैं, और राजस्थान में ये रहने वाले हैं, हमारे करीब रहता है सर कोटा, कोटा के पास पड़ता है झालावाड़, ठीक है। तो ये कोटा के रहने वाले हैं, तो झालावाड़ से मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से सप्लाई हुई है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, पर यहां पर मेरे बच्चों स्टेट जो है वो राजस्थान है, सेम है। आई बात समझ में। तो विद इन द सेम स्टेट सप्लाई है, तो ये कहलाएगी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहलाएगी बच्चों, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। वैसे जीएसटी एक्ट के अंदर इसकी अलग डेफिनेशन होती है, पर आप केवल इतना शॉर्ट में याद रखिए कि यदि सप्लायर और रिसीवर दोनों सेम स्टेट में है, ये यहां पर जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं ये है सर सप्लायर, या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लायर,
और जिन्हें सप्लाई की जा रही है वो है रिसीवर। यदि बोथ ऑफ द पीपल आर विद इन द सेम स्टेट, हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई हो, पर यदि सेम स्टेट में है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। और बच्चों यहां पर सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लस एसजीएसटी लगने वाला है। और यदि ये दोनों सप्लाई किसी एक सेम यूटी के अंदर हो रही है, यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रही है, तो सीजीएसटी के साथ यूटी जीएसटी लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर राम, आप नोट्स साथ में बनाकर चलें तो बहुत ही अच्छा होगा सर। मिस्टर राम रहने वाले हैं लद्दाख के, ठीक है, लद्दाख, ये रहने वाले हैं लद्दाख के, और ये सप्लाई कर रहे हैं सर मिस्टर मोहन को या मिस्टर एम को। मिस्टर एम भी लद्दाख के रहने वाले हैं, तो लद्दाख तो सर यूनियन टेरिटरी में आता है। किस में आता है सर लद्दाख? ये भी यूटी है और ये भी यूटी है। तो ये सप्लाई जो होगी वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी। वैसे तो ये इंट्रा यूटी सप्लाई है, इंट्रा यूटी सप्लाई है ना, इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई, ठीक है, विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी सप्लाई है। इसलिए बच्चों यहां पर सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी की बजाय अब लग जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी। यहां पर ये एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? वैसे यूटीजीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हमने समझा सर, और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर किस तरह के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंट्रा यूटी सप्लाई पर सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट टैक्स किस तरह का है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब आईजीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका नाम है सर। ये कब लगता है बच्चों? इट इज लेवीड ऑन दी इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि हम सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो सर ये टैक्स लग जाता है। सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम पंजाब में यदि, हरियाणा में यदि सप्लाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम सप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों वो इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब सप्लाई आउटसाइड द स्टेट वो मानी जाएगी। और बच्चों इसके साथ ही यदि हम इंडिया के अंदर आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर इंडिया से आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आईजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये मानी जाती है। तो बच्चों कब कब लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? मतलब बात करें आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी मतलब कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है, एक बच्चों एक्सपोर्ट पर लगता है, और एक इंपोर्ट पर लगता है। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसा कि मेरा नाम है मिस्टर जेडी, ठीक है, तो जय रहने वाले तो राजस्थान के हैं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, झालावाड़ के रहने वाले, एक छोटा सा सुंदर सा शहर है, बहुत ही अच्छा। जब यदि जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में कमेंट लिखकर बताइए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मेरे कहाँ कहाँ से बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं, और आप झालावाड़ आइए, ठीक है, हम दोनों यहाँ पर खूब घूमेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे सर। आइए सर, मिस्टर जय झालावाड़ के रहने वाले हैं, अब ये कर रहे हैं सप्लाई, ठीक है, गुड्स की सप्लाई। और कितने बच्चे झालावाड़ से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है, वो तो लोकली मुझसे आके मिल भी सकते हैं, ठीक है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि आप आएंगे मिलने का, ठीक है। तो मिस्टर जय राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले हैं, और ये सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, एक ऐसे दूसरे स्टेट में, मान लीजिए पंजाब, ठीक है, पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर राम को, ठीक है सर, मिस्टर राम को ये सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, पंजाब के वो रहने वाले हैं सर। तो बच्चों ये एक सप्लाई कहलाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहलाएगी बच्चों ये? इट इज ए इंटर स्टेट सप्लाई। आप नोट्स बनाइए गए हैं साथ में ताकि रिवीजन भी अच्छा होगा, हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एग्जाम टाइम पर रिवीजन में ये चीजें आपको काम आएगी।
इंटर स्टेट सप्लाई, एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बन सकता है। और यहां पर लग जाएगा बच्चों आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बात आपको समझ में आती है सर? बिल्कुल सर, बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है। ठीक है सर, चलिए ये हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में पढ़ा। अब हम जीएसटी के फंक्शन को देखते हैं कि जीएसटी काम कैसे करता है। आई बात समझ में? एक्चुअल फंक्शनरी क्या है ये बहुत ध्यान से समझना आप, क्योंकि सारी जनरल एंट्री इसी पर बेस्ड है। आईटीसी को बुक करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसे यूज कैसे लिया जाता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसे कैसे यूज दिया जाता है, जीएसटी फंक्शन में वेट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और उसी हिसाब से जनरल एंट्रीज का बेस फाउंडेशन टिका होता है बच्चों, जो कि कोई टीचर इन डिटेल में कॉन्सेप्चुअली आपको नहीं पढ़ाता है, पर आप यहाँ पर पूरे ध्यान से पढ़िए, है ना। वन शॉट के चक्कर में मत पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि जीवन में आप कुछ सीख पाए, जनरेट कर पाए, खुद का क्रिएट कर पाए, खुद का कैरेक्टर बिल्ड कर पाए, खुद का नॉलेज डेवलप कर पाए। आई बात समझ में? ओके सर, तो डिटेल में आप पढ़ेंगे, कमिटेड है? यस सर, थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखेंगे। देखिए ये एक सप्लाई चेन है, और जिसे हम पढ़ रहे हैं, आप साथ में नोट्स बाद में बनाइएगा, पहले ध्यान से समझिए। ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। बात करें तो इनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। किसका बिजनेस है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है। क्या करते हैं ये? मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। और ये टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और आरपी का मतलब है ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन है। ओके सर, मतलब इन पर जीएसटी लेवी होता है, ठीक है। अब मान लो इन्होंने एक पाप कर दिया सर। पाप सर? हाँ सर, पाप का मतलब है सर इन्होंने गुड्स सर्विसेज की सप्लाई कर दी सर, ये गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर वाई को, ठीक है। अब मिस्टर वाई भी मतलब राजस्थान के रहने वाले हैं मान लो, ठीक है बच्चों, और मिस्टर एक्स भी राजस्थान के ही थे। राजस्थान से राजस्थान में सप्लाई इन्होंने कर दी, तो आप जानते हैं ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब रही बात इनवॉइस की, बात रही इनवॉइस की, ठीक है। तो ये इनवॉइस रेज करेंगे, पर इनवॉइस किस हिसाब से रेज करेंगे? सेल्स के लिए इनवॉइस रेज करेंगे। यदि बात रही गुड्स को बनाने की, तो मान लीजिए इन्होंने गुड्स बनाया था 10,000 रुपीज में, 10,000 में इन्होंने मिस्टर एक्स ने अपना गुड्स बनाया था, उसमें इन्होंने प्रॉफिट जोड़ दिया, वैल्यू एडिशन मान लीजिए 2,000 रुपीज का। कितना सर? 2,000 रुपीज का। तो टोटल वैल्यू इनकी बन गई सर 12,000, या फिर कहें टैक्सेबल वैल्यू इनकी बन गई 12,000। अब सप्लाई पर जीएसटी लगता है, और जीएसटी सेल्स वैल्यू पर लगता है। यहां पर सेल्स वैल्यू 12,000 है बच्चों, ठीक है। अब जीएसटी की रेट की यदि मैं बात करूं, कुल मिलाकर जैसी हमने पहले चर्चा करी थी, रिवाइज में आपका करा दो, 5%। पहले एक रेट हुआ करती थी 12%, ठीक है, उस 12% रेट को हटा दिया गया है। 18% अभी भी एप्लीकेबल है, 28% एप्लीकेबल होती थी, उसे हटा दिया गया है, और मैक्सिमम रेट हो गई है 40%। तो कितनी रेट हो गई है जीएसटी की? 5%, 18% और 40%, ठीक है बच्चों। अब ये एक्चुअल में रेट इन फंक्शन है। हम हमारे एग्जाम्पल में 5% जीएसटी को कवर कर लेते हैं। मान लीजिए इस गुड्स पर टैक्स लगता था 5%, और आप जानते हैं राजस्थान में सप्लाई हुई है, इंटर स्टेट सप्लाई हुई है, तो दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी बच्चों, और एक लगेगा एसजीएसटी, ठीक है। तो बच्चों यदि रेट ऑफ टैक्स 5% है, यदि रेट ऑफ टैक्स 5% है, अभी हम इस मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, तो ये रेट होगी बच्चों आईजीएसटी के लिए। यदि आपको जीएसटी की रेट दी है, तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर आईजीएसटी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीएसटी मींस एक्चुअली आईजीएसटी, ठीक है। यदि आपको बोलता है जीएसटी रेट, क्वेश्चन में आपको बोलता है, ध्यान दीजिएगा इस पर पूरा, जीएसटी रेट है 5%, तो बच्चों ये 5% किसके लिए एप्लीकेबल होगी? आईजीएसटी के लिए। इंटीग्रेटेड रेट होगी, इंटीग्रेटेड समेकित होगी है। तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों? इसका आधा आधा हो जाएगा, मतलब 2.5% सीजीएसटी हो जाएगा, और एसजीएसटी 2.5% हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा सर। ओके सर। सर और बताइए सर, यदि जीएसटी की रेट है सर 40%, तो ये 40% किसकी रेट होगी सर? आईजीएसटी की। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों? सीजीएसटी हो जाएगा सर 20%, और एसजीएसटी हो जाएगा सर 20%।
बहुत बढ़िया बच्चों। यदि जीएसटी की रेट है 18% तो सीजीएसटी हो जाएगा बच्चों हमारे लिए 9% और एसजीएसटी हो जाएगा बच्चों हमारे लिए 9%। और ये आईजीएसटी की रेट होगी। तो सर हमें एक बात समझ में आ गई सही, आईजीएसटी इज नथिंग बट ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यस, आईजीएसटी 40%, सीजीएसटी 20% आईजीएसटी 5%, सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%। यस सर, तो यदि इस क्वेश्चन में 5% जीएसटी की रेट है, कितनी परसेंट है सर? इस सप्लाई पर जीएसटी लगता है 5%। और सर जीएसटी एप्लीकेबल होता है गुड्स पर, तो हर गुड्स के लिए अलग अलग, हर सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स रेट होती है। ये तीनों रेट ऑफ टैक्स अलग अलग गुड्स के लिए कैटेगराइज है। 3 कैटेगरी में गुड्स एंड सर्विसेज को बांटा गया है जिन पर ये रेट एप्लीकेबल होती है। मान लीजिए जो गुड्स सप्लाई करता है उसकी रेट 5% है, उस पर टैक्स 5% लगता है, तो बच्चों सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, 2.5% ईच हो जाएगा सर यहाँ पर। ठीक है, तो 2.5%। अब आपको पॉइंट में टेंशन नहीं लेनी है, 5% आप लगा दो, 12,000 का 5% कितना हो जाएगा सर? 600। और 600 को आप आधा आधा कर दो तो बच्चों हो जाएगा 300, 300, 300, 300। तो बच्चों इसने इनवॉइस रेज करी 12,600 की। अब देखना ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये बंदा 12,600 का पेमेंट कर देगा सर। ये 12,600 का इसने पेमेंट कर दिया, ये कर दिया सर 12,600 का पेमेंट। ठीक है, अब रही बात मिस्टर एक्स की। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर एक्स अपने पास जो गुड्स उन्होंने सप्लाई किया था 12,000 रुपए का, यानी कि सेल्स वैल्यू जिस गुड्स की क्या थी बच्चों, ये थी इसकी सेल्स वैल्यू। ये तो जीएसटी इन्होंने चार्ज किया है, बाकी तो इन्होंने जीएसटी चार्ज किया, सीजीएसटी एसजीएसटी 12,600। ठीक है, 600 रुपए का तो 600 का तो जीएसटी चार्ज किया है, पर वैल्यू जो थी सेल्स की वो कितनी थी सर? सेल्स की वैल्यू थी 12,000। तो ये अपने पास 12,000 तो रिटेन कर लेंगे सर। ठीक है, इन्होंने रख लिया अपने पास 12,000। और सर गवर्नमेंट को जो इन्होंने पे किया, बात करते हैं गवर्नमेंट को पेमेंट करने की, तो इस स्टेज पर टू गवर्नमेंट जो इन्होंने पे किया है वो है 600 रुपीज का जीएसटी का टैक्स। आई बात समझ में? मतलब गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स गया है इस सप्लाई पर 600 रुपीज, जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को करी है। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? कमेंट कर मुझे बताओ। यस सर, इतनी बात समझ में आती है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझो। मिस्टर वाई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर। आई बात समझ में? तो मिस्टर वाई से ही ये 12,600 लिए गए हैं। मतलब यदि टैक्स की बात करें तो 600 रुपए मिस्टर वाई ने दिए थे, मिस्टर एक्स ने तो उन्हें रिकवर कर गवर्नमेंट को पे किया है। मतलब यहां पर टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया है? रिसीवर के ऊपर, परचेजर के ऊपर, जो कि हमारे मिस्टर वाई हैं। 600 रुपए का टैक्स उनकी जेब से गया है, मतलब बर्डन उनके ऊपर आया है। अब देखिए, मिस्टर वाई से गवर्नमेंट पूछती है, ठीक है, मिस्टर वाई से गवर्नमेंट पूछती है कि क्या आप भी आगे इस गुड्स की सप्लाई करेंगे, सेल्स करेंगे? तो मिस्टर वाई ने कहा कि हाँ सर, हमने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में, जीएसटी एन मतलब जीएसटी नंबर हमने ले रखा है, हम भी आगे सप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा तो होलसेल का काम है। किसका काम है सर? होलसेल का। इनका बिजनेस है होलसेल का। हम आगे रिटेलर को भेज देंगे सर गुड्स। हम थोक में खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, मिस्टर एक्स से, और रिटेल में आगे बेच देते हैं, छुटपुट में, फुटकर में हम बेच देते हैं। ठीक है, इतनी चर्चा गवर्नमेंट से हो ही रही थी कि टैक्स की भी बातचीत हो गई। अब इन्होंने पूछ लिया गवर्नमेंट से कि सर हमारी जेब से जो 600 रुपए का टैक्स गया है इस गुड्स पर जिसे हमने खरीदा है, यदि हम आगे इसकी सप्लाई कर दें, जो कि हम आगे करने वाले हैं रिटेलर को, तो बच्चों ये गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या सर हमें वापस से टैक्स देना पड़ेगा? जेन्युइन सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि आपने कोई गुड्स परचेज किया, उस पर 600 रुपए का आपने टैक्स दिया, यदि आप वो गुड्स मुझे बेचेंगे तो फिर आप वापस टैक्स देंगे? यदि ऐसा होता है तो बच्चों यहां से भी इसके जेब से टैक्स जा रहा है और यहां से भी इसकी जेब से टैक्स जाएगा, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ सर, डबल टैक्सेशन हो जाएगा और सेम वैल्यू पर दोबारा टैक्स लग जाएगा। यस और नो? 600 रुपए इन्होंने टैक्स दिया ही सही। तो बच्चों कुल मिलाकर यदि इनकी कॉस्ट 12,600 रख दी जाती है मिस्टर एक्स के लिए, जो इनकी जेब से गया है, तो फिर 12,600 में जब ये प्रॉफिट जोड़कर आगे सेल करेंगे मिस्टर जेड को, रिटेलर को, तो बच्चों उस प्रॉफिट पे तो टैक्स लगेगा ही सही, और ये 600 जो इन्होंने अपनी जेब से पे कर दिया उस पर दोबारा टैक्स लग जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? मतलब सेम वैल्यू पे दोबारा टैक्स लग जाएगा। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत चीजें महंगी हो जाएगी, गुड्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, कस्टमर तक जाते जाते वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेकर आया इनपुट टैक्स क्रेडिट का। किसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट आई
स्टैंड फॉर इनपुट, टी स्टैंड फॉर टैक्स, सी स्टैंड फॉर क्रेडिट। इनपुट मतलब परचेज, पर टैक्स, एंड क्रेडिट मतलब बेनिफिट। परचेज पर आपने जो टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट। इधर ध्यान दीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब यह है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको ध्यान से समझना, आपके बिजनेस स्टडीज में भी ये काम आएगा। बिजनेस स्टडी वाले मास्टर साहब आपको इतने डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, आप प्रैक्टिकली यहां पर समझेंगे, ठीक है। ये आपकी बिजनेस स्टडीज में भी है, ठीक है बच्चों। आईटीसी, इसको बहुत ध्यान से समझना। कॉन्सेप्चुअली इधर आपने समझ लिया तो एग्जाम में आप लिख दोगे इसको, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ाते हैं मार साहब बिजनेस स्टडीज के, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी कम है, ठीक है। वो पढ़ाकर निकल लेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अच्छे से नहीं होगी, तो यहाँ पर आप इसको सीख लीजिए। इनपुट टैक्स का मतलब है, इनपुट का मतलब है यहां पर ऑन परचेज, कि सर खरीदते समय, ऑन परचेज जो टैक्स हमने पे किया है, खरीदते समय ऑन परचेज पर जो टैक्स हमने पे किया है, जो टैक्स हमने क्या किया है, पे किया है, किसने, परचेजर ने, पे बाय परचेजर। तो भाई साहब गुड्स को खरीदने वाले व्यक्ति ने जो ऑन परचेज पर यानी कि इनपुट टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बेनिफिट। आई बात समझ में, बेनिफिट को एक तरह से आप रिफंड समझ लो, रिफंड, ठीक है। रिफंड होता नहीं पर रिफंड की तरह ही काम करता है वो, ठीक है। मतलब आपने जो परचेस पर टैक्स दिया है उसे आपको वापस कर देगी गवर्नमेंट, क्या कर देगी, वापस लौटा देगी। क्रेडिट का मतलब यह है, क्रेडिट का मतलब है लौटा देना किसी भी तरह से, है ना। आपने जो टैक्स पे किया उसे लौटा दिया जाएगा। अब ये किस तरह से लौटाया जाएगा 600 रुपए जो इन्होंने पे किया है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। क्या कंडीशन है सर, ये मैं रब कर दूंगा, ये बीच में आ रहा है तो, हाँ सर ये रब कर दो सर आप, ये ठीक है। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नोट नहीं किया तो पीछे जाकर आप नोट कर लीजिएगा। सर क्या कंडीशन है कि इन्होंने जो 600 रुपए का टैक्स इनकी जेब से मिस्टर एक्स को दिया और मिस्टर एक्स से गवर्नमेंट के पास चला गया, इसका फायदा इन्हें वापस मिल जाएगा। इसका फायदा इन्हें तब मिलेगा यदि ये रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है सर, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उसी गुड्स की आगे ये सप्लाई करेंगे, मतलब आगे ये क्या करेंगे, उस गुड्स की सेल करेंगे। और सेल करेंगे तो आप जानते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स पर टैक्स लगता है। यदि आपने सप्लाई का पाप कर दिया तो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आउटपुट पर सेल करना है, आउटपुट है ना, आउटपुट, आउटपुट सप्लाई। यदि आप आउटपुट सप्लाई पर टैक्स देने वाले हैं, गवर्नमेंट को देने वाले हैं टैक्स, क्योंकि आपने यदि सेल किया तो टैक्स लगेगा, टैक्स सामने वाले से आप रिकवर करोगे और गवर्नमेंट को देने जाओगे। तो आपने जो इनपुट पर मतलब यहां पर इनपुट पर मतलब परचेस पर जो ये टैक्स पे किया है ना, ये जो टैक्स पे किया है उसे छोड़ देंगे हम, मतलब उसे रिफंड कर देंगे हम। आई बात समझ में, कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का मतलब आउटपुट सप्लाई पर सेल्स पर आप हमें टैक्स दो, उस गुड्स को आगे सप्लाई कर कर, इसी सप्लाई चेन के मैकेनिज्म को फॉलो कर कर आप जब सेल करोगे उसी गुड्स को, तो उस पर आउटपुट सप्लाई पर आउटपुट टैक्स बनेगा सर। सप्लाई आपने किया है तो टैक्स बनेगा, और जब आप हमें देने आएंगे तो इनपुट पर जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उसका एग्जम्पशन हम आपको दे देंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहां पर खून चढ़ा दो। आई बात समझ में, तो यहां यहां के टैक्स से आजादी मिल जाएगी आपको। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये फंक्शन ये ही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये फंक्शन कैसे करता है देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, है ना। अभी कैसे काम करता है, मान लो इन्हें गवर्नमेंट की ये कंडीशन पूरी कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम आउटपुट पर आपको खून चढ़ाएंगे, मतलब टैक्स देंगे, हम इस गुड्स की सप्लाई करेंगे सर आगे। बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट इनसे कहती है कि चलो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, आप लिख लो अपने बुक्स में। तो इन्होंने लिख लिया आईटीसी, ये लिख लिया सर इन्होंने, ठीक है। कितना पे किया था इन्होंने, इन्होंने पे किया था 600 रुपीज, ये इन्होंने अपनी बुक में लिख लिया, है ना। लिखने को कहते हैं सर आईटीसी का बुक करना। इन्होंने क्या कर लिया, आईटीसी बुक कर लिया। बच्चों पेशेंस रखना बच्चों यार, यदि आपको नॉलेज चाहिए ना, सीखना है ना, चीजों को कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करना है ना अपने जीवन में अकाउंट्स को, तो जीवन में बहुत बेनिफिट होंगे आपको इस सब्जेक्ट को लेकर। कॉमर्स स्ट्रीम के धुरंधर हो जाओगे आप यदि ये कॉन्सेप्चुअली बिल्ड नहीं कर पाए सब्जेक्ट आप, ठीक है। तो आप दर दर की ठोकरें खाओगे। देखो
शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे, सही बता रहा हूँ मैं आपको। किसी के सामने यदि अकाउंट्स के बारे में चर्चा चल भी रही होगी, कॉन्सेप्चुअल है ना, बातों पर चर्चा चल रही होगी, तो आप अपने आप को काटोगे उस जगह से, है ना, बचोगे उससे। तो ऐसी शर्मिंदगी स्थिति में आपको नहीं जाना है, बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी आपके साथ जीवन में, ठीक है, एम्बेरसमेंट हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आते नहीं है, आप भले ही सीए बन गए, सीएस बन गए, कुछ भी बन गए। तो कॉन्सेप्चुअली साउंड होने के लिए पेशेंस रखो, वन शॉट मत देखो, डिटेल में देखो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ पढ़ो। तो ये आईटीसी इन्होंने बुक कर लिया कि भाई हमने जो परचेज पर टैक्स दिया था, गवर्नमेंट कह रही है कि वो आपको रिफंड कर देंगे यदि आप आउटपुट पर हमें सप्लाई पर टैक्स दोगे, यानी कि सप्लाई करोगे, सेल्स करोगे और उस पर टैक्स हमें दोगे। बहुत ही अच्छी बात है सर, ठीक है। इन्होंने लिख लिया कि 600 रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने 12,600 पे किए और 600 उसमें से क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ये देखो आप इधर ध्यान दो, 12,000 प्लस जीएसटी इन्होंने पे किया 12,600, जिसमें से 600 तो इनको रिफंड होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, इनके लिए कॉस्ट कितनी हुई? 12,600 तो इन्होंने पे किया है, 12,600, पर 600 इनका रिफंड हो जाएगा। तो बच्चों इनके लिए कॉस्ट कितनी हुई? ये अपनी बुक्स में कॉस्ट कितनी बुक करेंगे? ये अपनी बुक में कॉस्ट लिख लेंगे 12,000, क्योंकि गवर्नमेंट ने बुक करवा दिया ना इनको, आईटी से लिखवा दिया कि ये पैसा जो टैक्स का आपने इनपुट पर मतलब परचेज पर हमें पे किया है वो हम आपको रिफंड कर देंगे यदि आप आउटपुट पर सप्लाई करोगे और जीएसटी हमें दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम आपका इनपुट टैक्स रिफंड कर देंगे, आपको वापस लौटा देंगे, या किस तरह से आपको बेनिफिट दे देंगे उसका। आई बात समझ में? तो बच्चों इन्होंने अपनी कॉस्ट को 12,000 लिख लिया, क्योंकि 600 तो जो इन्होंने पे किया टैक्स का वो तो रिफंड होने वाला है। ओके सर, क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब इन्होंने वैल्यू एडेड, ये कोई मास्टर नहीं पढ़ाता कॉन्सेप्चुअली बच्चे को, 11th में ही पढ़ा देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आई बात समझ में? क्योंकि इसी के बेसिस पर जनरल एंट्री यूं चुटकियों में हो जाएगी। कॉन्सेप्ट जीएसटी का समझ गए आप, आईटीसी का समझ गए, वेट का कॉन्सेप्ट इसमें समझ गए, बीएस बिजनेस स्टडीज के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके इसमें समझ क्लियर हो गए, अकाउंट्स के भी फंडे क्लियर हो गए, जनरल एंट्री ऐसी हो जाएगी चुटकियों में। ठीक है, लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं है इसलिए बचते हैं बच्चे। तो इन्होंने मान लो प्रॉफिट जोड़ा इन्होंने भी 2,000। हर स्टेज पर हम प्रॉफिट बिल्कुल कॉमन ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए। तो इनकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई सर 12 और 2 14,000। कितनी आ गई सर? 14,000। अब इस पर लगेगा जीएसटी। अब जीएसटी कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है कि सप्लाई कहां कर रहे हैं। मान लो ये जो सप्लाई कर रहे हैं ये मिस्टर जेड को कर रहे हैं, जिनका रिटेल का बिजनेस है आरटी, और ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब आरपी। आरटी मतलब रिटेल का बिजनेस, आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ओके सर। अब ये भी मान लो राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, मान लो राजस्थान के रहने वाले हैं। इंटर स्टेट की हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चों मिस्टर जेड को जो इन्होंने गुड्स की सप्लाई करी, तो ये इनवॉइस बनाई, 12,000 की कॉस्ट में 2,000 का प्रॉफिट जोड़ा, टोटल वैल्यू बनी 14,000। ये इनकी सेल्स वैल्यू है। क्या इनकी है? सेल्स वैल्यू। अब इस पर भी दो ही तरह के टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई है 2.5%, और बच्चों एसजीएसटी, एसजीएसटी एट द रेट 2.5%। कोई भी लर्निंग के लिए इस वीडियो को देख सकता है, जरूरी नहीं 11th का ही बच्चा हो, कोई भी जो जीएसटी की और इनपुट टैक्स क्रेडिट की लर्निंग लेना चाहता है, समझना चाहता है, उससे वो देख सकता है। कोई व्यापारी हो, आपके पेरेंट्स हो, फादर हो, उनको भी आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं ये फंक्शनरी किस तरह से काम करती है। तो 14,000 पर यदि हम लगाते हैं 5% जीएसटी, ठीक है, तो बच्चों 350 का सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाता है 350 एंड 350। टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू बन जाती है आईवी 14,700। ये 14,700 का वैल्यू ऑफ इनवॉइस इन्होंने रेज कर दिया मिस्टर जेड के नाम। अब मिस्टर जेड इन्हें पेमेंट कर रहे हैं सर, कितना? 14,700। अब इसमें से अपने 14,000 तो ये रख लेंगे, ठीक है, इन्होंने रख लिए 14,000। जो इनकी सेल्स वैल्यू थी, क्या थी इनकी? सेल्स थी, ये इन्होंने अपने पास रिटेन कर लिए। और गवर्नमेंट को इन्होंने पे करने जैसे ही गए, जैसे ही टू दी गवर्नमेंट ये जाते हैं, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करने जाते हैं, है ना, आउटपुट पर जो इनका टैक्स बना है, आउटपुट पर जो इनका टैक्स बना है, आउटपुट मतलब सेल्स, आउटपुट मतलब सप्लाई जो इन्होंने जेड को करी है, उस पर जो इनका टैक्स बना है 700। अब आएगी बात गवर्नमेंट को पे करने की, जो आईटीसी गवर्नमेंट ने बुक करवाया था, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितने का बच्चों? कितने का था वो? बताओ मुझे।
₹600 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था सर। ठीक है सर, ये 600 डिडक्ट कर दिया जाएगा। मिल गया ना बेनिफिट? हाँ सर बिल्कुल मिल गया। तो गवर्नमेंट को ये पे कितना करेंगे सर? ₹100 ही गवर्नमेंट को पे करेंगे। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट के पास इधर देखो बच्चों, पहले ₹600 चले गए हैं और इस सप्लाई पर गवर्नमेंट केवल ₹100 ले रही है। और ये ₹100 किस पे ले रही है पता है आपको? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये जो 12,000 थे इस पर तो गवर्नमेंट पहले ही टैक्स ले चुकी थी। ये बच्चों गवर्नमेंट ले रही है इन ₹2,000 पर। यदि आप इस 2,000 पर वो ही 5% आप लगाएंगे तो बच्चों आपका बनेगा ₹100। ये ₹100 गवर्नमेंट इसमें ले रही है, क्योंकि 12,000 पर तो पहले से टैक्स गवर्नमेंट ले चुकी है। समझ में आई बात? अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? तो जो आप सब्सिक्वेंट सप्लाई में उसी गुड्स की सब्सिक्वेंट सप्लाई में, सप्लाई चेन में जो मार्जिन जोड़ रहे हो, जो प्रॉफिट जोड़ रहे हो, गवर्नमेंट उसी पर टैक्स ले रही है। मतलब सेम वैल्यू पर उस सप्लाई में गवर्नमेंट दोबारा टैक्स आपसे नहीं ले रही है। कोई टेंशन नहीं है सर, मत दो उस पर टैक्स। 12,000 पे जो 2,000 आपने प्रॉफिट और मार्जिन जोड़ा है उसी पर टैक्स दो। ठीक है, तो वही ₹100 ये बनेगा यदि आप ध्यान से देखें तो। ये जो ₹100 है, ये ₹100 ये ही वाला है एडिशनल वैल्यू पर जो टैक्स पर है। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। तो सर 17 यहाँ पर 14,700 जो इन्होंने मिस्टर वाई को दिए हैं, मिस्टर जेड ने अपनी इनवॉइस का, उसमें से 14,000 तो उन्होंने रख लिए। जब वो ₹700 का गवर्नमेंट को टैक्स देने गए तब इन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिल गया कि साहब आप आउटपुट सप्लाई पर यदि टैक्स दे रहे हो, आउटपुट पर यदि तुम मुझे खून दे रहे हो तो हम तुम्हें इनपुट के टैक्स से आजादी दे देंगे, और जो तुमने प्रॉफिट और मार्जिन जोड़ा है उसी पर आप हमें टैक्स दीजिए। तो मार्जिन पर मतलब वैल्यू एडिशन पर, वैल्यू एडिशन, ये वीए का मतलब समझ में आ रहा है आपको? वीए का मतलब है वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन पर जो आप टैक्स दे रहे हैं ना सर, वो ही वेट कहलाता है। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है बच्चों। आई बात समझ में? वेट कॉन्सेप्ट पर जीएसटी काम करता है। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। तो सब्सिक्वेंट सप्लाई में जितनी वैल्यू एड ऑन करोगे आप, जीएसटी आपको उतने पर ही देना पड़ेगा। अब ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने भी गवर्नमेंट के सामने सेम ही रोना रोया। तो गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि तुम भी भाई, तुम्हारी जेब से जो टैक्स तुमने दिया है उसका क्रेडिट बुक कर लो। तो इनकी जेब से कितना टैक्स गया है? 350, इनकी जेब से तो ₹700 गए हैं। यदि देखा जाए तो ये जो ₹700 है, 14,700 में ये 700 जो है वो टैक्स के हैं जो इन्होंने पे किए। तो इन्हें भी अपनी बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करने दिया जाएगा, वो होगा 700, क्योंकि इनकी जेब से तो ₹700 चले गए सर। आई बात समझ में? तो इन्हें बुक करने दिया कि ₹700 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अब ये एक शर्त पर रिफंड किए जाएंगे कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप भी इस गुड्स की आगे सप्लाई करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा हम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, हम भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में हमारा भी रजिस्ट्रेशन है और हमने भी गुड्स आगे बेचने के लिए खरीदा है। मतलब सेल्फ कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम खुद नहीं खाएंगे, इस गुड्स को कंज्यूम करेंगे, हम आगे सप्लाई कर देंगे। ये केएलसी मैंने खरीदा है तो मैं इसको बेचने के लिए खरीदता हूं। मतलब ये सेलर है। आई बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, इनका बिजनेस ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का, इस द केस में भी दे आर नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलता क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को खरीदता है, आगे सेल्स वो नहीं करता। आई बात समझ में? ठीक है, तो गवर्नमेंट को वहां टैक्स ब्लॉक हो जाता है। जब आउटपुट पर टैक्स नहीं होगा तो इनपुट का क्रेडिट नहीं होगा, आउटपुट पर खून नहीं दिया जाएगा तो इनपुट का आजादी नहीं मिलेगा। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। कस्टमर आगे खून नहीं देता मतलब सप्लाई नहीं करता, टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, तो इनपुट पर उसे क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो इन्होंने कहा कि हम आगे सप्लाई करेंगे, क्योंकि रिटेलर किसको सप्लाई करता है बच्चों? कस्टमर को। किसको सप्लाई करता है? कस्टमर को। अब ये कस्टमर जो हैं ये भी हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं। ऑब्वियसली ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए ये रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। यदि ये बात करें हम रजिस्ट्रेशन की, तो इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो सेलर लेता है, बिजनेसमैन लेता है जो आगे सप्लाई करेगा, सेल्फ कंजम्पशन नहीं करेगा। और ये तो क्या करेंगे बच्चों? कंज्यूमर है तो सेल्फ कंजम्पशन करेंगे। सेल्फ कंजम्पशन के लिए इन्होंने गुड्स खरीदा है और सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा है, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, पर इनकी बात करें मिस्टर एक्स की, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन भी है और आगे इन्होंने गुड्स की सप्लाई भी कर दी है।
ठीक है, गुड्स की सप्लाई कर दी है मिस्टर एम को, मान लो जो भी नाम है इनका, मिस्टर एम को जो कस्टमर है, ठीक है, दोनों काम पूरे इन्होंने कर दिए, इसलिए इन्हें आईटीसी भी मिल गया 700 रुपए का। अब रही बात कॉस्ट की, तो गया तो इनकी जेब से 14,700 है, दिख रहा आपको 14,700, पर ये जो 700 है इसका क्रेडिट मिल गया, तो बच्चों इनके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। इनके लिए कॉस्ट हो जाएगी सर 14,000, क्योंकि 14,700 में से 14,700 में से 700 तो वापस रिफंड हो जाएगा, तो इनके लिए इन्होंने कॉस्ट बुक कर ली बच्चों 14,000। फिर मान लो इन्होंने भी वैल्यू ऐड किया, वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने भी 2,000 जोड़ा। सेम वैल्यू हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम समझ पाए वेट कॉन्सेप्ट को। आई बात समझ में? तो टोटल वैल्यू या सेल्स वैल्यू की यदि हम बात करें तो इनके लिए बनी 16,000, और 16,000 पे वही सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि इन्होंने भी सप्लाई कहां पर करी है, विद इन द सेम स्टेट। 2.5% 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हैं। टोटल यदि 5% हम करते हैं, आपको टोटल 5% लगाकर आधा कर देना है। आई बात समझ में? 10% 1600, 5% 800, तो 800 का आधा आधा हो जाएगा सर 400। और ये बिल बना देते हैं सर यहां पर 16,800 का बना दिया इन्होंने बिल 16,800। अब ये 16,800 इन्होंने कस्टमर ने पे कर दिया है 16,800। अब इसमें अपनी जो वैल्यू है, वैल्यू जो सेल्स की है 16,000 ये अपने पास रिटेन कर लेंगे। सर इन्होंने 16,000 अपने पास रख लिए, ठीक है, जो इनकी गुड्स की सेल्स की वैल्यू थी। 14,000 इनकी कॉस्ट थी, 16,000 में इन्होंने बेचा, 2,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए इन्होंने 16,000 अपने पास रख लिए। और 800 का ये जो गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएंगे, जब ये 800 का टू गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएंगे, टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये आउटपुट पर ओपी मतलब आउटपुट पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है 1800, इसमें से इनपुट पर मतलब इनपुट टैक्स जो इन्होंने बुक किया था क्रेडिट, उसे अब यूज ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर? यूज ले लेंगे। वो था 700, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे सर? ये 100। तो यहां पर गवर्नमेंट को पे कर दिया इन्होंने 100। तो गवर्नमेंट के पास यदि टैक्स की बात करें हम, तो पहले गया था सर 600, फिर 100 और फिर दोबारा से 100। तो गवर्नमेंट पर टैक्स यदि गवर्नमेंट के हाथों में कितना टैक्स पहुंच गया यदि उसकी बात करें हम, तो 600 प्लस 100 प्लस 100, टोटल 800 का टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया। अब चमत्कार देखना, आप इधर ध्यान दो, ये 800 रुपए वही है, इस 800 रुपए का बर्डन टोटल कस्टमर के ऊपर पड़ा है। ये देखो आप, ये टोटल टैक्स 800 किसने दिया है? कस्टमर ने दिया है। मतलब कस्टमर ने 16,000 तो दिया ही है, ये 800 भी दिया है। मतलब अल्टीमेट जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है उसका अल्टीमेट बर्डन कस्टमर की जेब पर पड़ता है। समझ में आ रही बात? मतलब गवर्नमेंट के पास जो टोटल टैक्स जाएगा उसका लास्ट बर्डन, अल्टीमेट बर्डन कस्टमर की जेब पर ही पड़ेगा, मतलब वो कस्टमर से ही वसूला जाएगा। ये सारा जीएसटी का मैकेनिज्म है। अब यदि वेट की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो इन्होंने प्रॉफिट जोड़ा था 2,000, उस पर 5% यदि हम लगाएं, तो वही 100 रुपीज का टैक्स इस सप्लाई चेन के अंदर इस स्टेज पर गवर्नमेंट के पास गया है। ठीक है बच्चों, तो वेट कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। इस तरह से आईटीसी यूज लिया जाता है। देखिए आईटीसी किसको मिला? यहां पर इन दो लोगों को मिला है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को। देखिए आईटीसी को जब ये बुक करते हैं तो बच्चों ये उसे असेट मानते हैं। क्या मानते हैं? असेट। और आईटीसी को डेबिट करते हैं। असेट इसलिए माना क्योंकि देखो मिस्टर वाई ने उसे आज तो पे किया है, मिस्टर एक्स ने जब सप्लाई करी थी मिस्टर वाई पर टैक्स लगाया था, मिस्टर वाई ने उसे टैक्स को पे किया इनपुट पर, परचेस पर, जिसका बेनिफिट इसे फ्यूचर में सप्लाई करने पर मिलेगा। जब ये आउटपुट सेल करेगा, सप्लाई करेगा और आउटपुट पर गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएगा। ये देखिए यहां पर, यहां तो बुक किया था, बुक करते वक्त इन्होंने असेट माना था, बुक करते वक्त तो इन्होंने असेट मान लिया था, इसको असेट के रूप में बुक कर लिया था। क्योंकि फ्यूचर में, आज असेट किसको कहते हैं बच्चों? वन टाइम आउटफ्लो विच गिव्स यू नेक्स्ट बेनिफिट और अपकमिंग बेनिफिट इज कॉल्ड असेट। अब अगली सप्लाई में विद इन द मंथ जो आप सप्लाई करने वाले हैं या अगले ही दिन जो आप सप्लाई कर रहे हैं, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी उसमें इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो फ्यूचर बेनिफिट आपको मिल रहा है और विद इन 12 मंथ मिल रहा है, इसलिए करंट असेट है। अब जब ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करने गए अपनी सप्लाई का 700 रुपीज, तो इन्होंने आईटीसी को यूज ले लिया। यहां पर जो आईटीसी हुआ है ये यूज हुआ है सर। आई बात समझ में? तो बच्चों यूज होते समय क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। समझ में आ रही बात? ठीक है। और रही बात 700 की, तो 700 इनके लिए आउटपुट टैक्स है, ठीक है, जो सप्लाई पर लगा है।
अब ये इन्होंने रिसीवर से ले तो लिया, इसे गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए बच्चों ये है एक लाइबिलिटी। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स तो लाइबिलिटी होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है, असेट होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इन इनवॉइसेस में जहां जहां पर टैक्स लगे हैं, ये 300 का टैक्स, ये आउटपुट टैक्स है, ये लाइबिलिटी है आपकी, जो आपने परचेजर से वसूल तो लिया पर गवर्नमेंट को अभी पे नहीं किया, तो आप इसे लाइबिलिटी के रूप में बुक करोगे। कैसे बुक करोगे बच्चों? लाइबिलिटी के रूप में बुक करोगे। आई बात समझ में? यहां पर इनके लिए भी ये लाइबिलिटी है। ठीक है, और इनपुट टैक्स जो आपने बुक किया है उसे आप असेट्स के रूप में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आगे आप उसका क्रेडिट लेते हो जब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करने जाते हो। अब आता है मेन पार्ट, मिस मत करना, थोड़ा वीडियो बड़ा है, लेंथी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है इसके अंदर, इसलिए बड़ा वीडियो है। वन शॉट इसलिए नहीं है, छोटा वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती वहां पर। अब ध्यान से समझना, भले 2 पार्ट में देख लेना, रेस्ट लेकर देख लेना, पर आप इसको देखना। अब जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर इसका, उसे आप ध्यान से समझिए। देखिए मिस्टर एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या किया था बच्चों, सेल्स किया था, मैं बता रहा हूं आपको, सब समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। तो सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बच्चों वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, 12,000, तो ये इतने से ही सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने हैं 12,000 से। ठीक है, अब मिस्टर एक्स से मान लो इन्हें अभी पेमेंट मिल गया, कितना, 12,600 रुपए। ठीक है, तो ये कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनका कैश या बैंक बढ़ रहा है 12,600 से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये दोनों जो टैक्स इन्होंने लगाए थे, ये इनके लिए था आउटपुट टैक्स, क्योंकि आउटपुट मतलब ये सेल्स कर रहे थे, और आउटपुट पर लगने वाला टैक्स इन्होंने मिस्टर वाई से रिकवर किया, ये 600 रुपीज। तो इनके लिए बच्चों ये क्या है, लाइबिलिटी। क्या है बच्चों, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब ये इस इनवॉइस के बेसिस पर ही एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, इस इनवॉइस के बेसिस पर एंट्री करेंगे, तो मिस्टर एक्स की बुक्स में एंट्री क्या होगी वो आप ध्यान से समझिए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ये आपका एग्जाम का पार्ट है। मिस्टर एक्स कर रहे हैं मिस्टर वाई को सेल। ठीक है, मान लीजिए यदि इन्होंने क्रेडिट पर सेल किया, तो ये मिस्टर वाई को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा लेना बाकी है। यदि कैश सेल किया तो कैश या बैंक अकाउंट ये डेबिट कर देंगे बच्चों। इतना क्लियर है सर? हाँ सर। यदि पैसा आ गया पूरा 12,600, तो इन्होंने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर देना है। यदि पैसा लेना बाकी है तो ये डेटर अकाउंट क्रिएट कर देंगे मिस्टर वाई को डेबिट कर कर। आई बात समझ में? अब बच्चों इसमें से 12,600 में से वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, वो है सर 12,000। कितना है सर, 12,000, अभी देखा था हमने। और बच्चों इन्होंने टैक्स कितना लिया है, 600। तो जो टैक्स इन्होंने मिस्टर वाई से ले लिया, ये लेकर बैठ नहीं सकते, ये जिम्मेदार टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है। इनके ऊपर वो 600 रुपए की लाइबिलिटी बन जाती है कि ये जो पैसा मैंने मिस्टर वाई से लिया है ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। आई बात समझ में? तो जब गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी बनती है, तो बच्चों बिजनेस में लाइबिलिटी को इन्हें बुक करना पड़ेगा और नाम देना पड़ेगा उसको आउटपुट टैक्स। देखिए 2 तरह के टैक्स थे, तो दोनों को क्रेडिट किया जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। यदि आईजीएसटी होता तो आईजीएसटी आ जाता, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये दोनों क्रेडिट क्यों किए हैं, क्योंकि ये है इनके लिए लाइबिलिटी। और बच्चों लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है तो क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि इन्होंने जो टैक्स लिया है उसे गवर्नमेंट को पे करना है, अभी पे नहीं किया है। ठीक है, तो जब पे करेंगे तब उसको वापस क्लोज कर देंगे। ये 300 की इन्होंने लाइबिलिटी बुक कर दी। बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर कैश और फॉर क्रेडिट एज द केस में भी, एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बुक्ड। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ा दी इन्होंने। अब बच्चों ये जब गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे तो ये दोनों लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटीज क्लोज होती हैं तब डेबिट होती है, बुक होती हैं, क्रिएट होती हैं तब क्रेडिट होती हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, पे होती है तब डेबिट हो जाती है। तो बच्चों इसलिए इन्होंने पेमेंट करते समय लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, अपनी क्लोज मतलब डेबिट कर दिया। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये गवर्नमेंट को इन्होंने पे कर दिया सर 600 का टैक्स। ये जनरल एंट्री मिस्टर एक्स की बुक्स में हो जाएगी दोनों। ठीक है, एक तो जो इन्होंने सेल किया मिस्टर वाई को सेल किया, तो मिस्टर वाई कैश और बैंक एज द केस में भी टू सेल्स अकाउंट,
ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड के रेस्पेक्ट में सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और आउटपुट टैक्सेस को ये क्या कर देंगे बच्चों, आउटपुट टैक्सेस को ये यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे बीइंग ए लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का जब पेमेंट करेंगे तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। आई बात समझ में, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या इतनी जनरल एंट्री आपको मिस्टर वाई की बुक में, एक्स की बुक में समझ में आई? अब मिस्टर वाई में चलते हैं हम। मिस्टर वाई ने परचेज किया था गुड्स, है ना, तो इनकी बुक्स में परचेज की एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी सर? परचेज की एंट्री इनकी बुक्स में होगी। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई, तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे ये, क्योंकि इन्होंने गुड्स खरीदा है, ठीक है, मिस्टर एक्स से। और परचेज में डेबिट करेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स जो मिस्टर एक्स के लिए सेल्स थी, वो इनके लिए क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी। उन्होंने 12,000 का माल बेचा था, उन्होंने 12,000 का खरीदा है, ठीक है। अब बच्चों गवर्नमेंट ने इन्हें कहा था कि तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर लो। जो टैक्स 300 ये आपने पे किया है, ये मिस्टर एक्स ने पे किया है एक्चुअली, सॉरी मिस्टर वाई ने पे किया है, तो और परचेज पर पे किया है। मिस्टर वाई ने जब परचेज किया था तभी ये पे किया है। तो परचेज मतलब इनपुट, और इनपुट पर पे किया गया टैक्स इनपुट टैक्स, और वो होती है बच्चों असेट। तो मिस्टर वाई के लिए ये एक असेट है। और इनपुट टैक्स को असेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आउटपुट पर सप्लाई करेंगे, आउटपुट पर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी मिस्टर वाई की, जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जाएंगे, इस क्रेडिट का बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। कैसे होगा अकाउंटिंग के साथ अभी समझेंगे हम। आई बात समझो, थ्योरेटिकली हमने समझा है। तो अभी तो ये असेट के रूप में इस टैक्स को बुक कर लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी, और असेट क्रिएट होती है तब डेबिट होती है बच्चों। तो जो परचेज पर इन्होंने टैक्स पे किया है वो इनके लिए असेट है, और असेट को डेबिट किया जाता है, इसलिए दोनों ही टैक्स इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये यहाँ पर डेबिट करने वाले हैं 300 रुपए से, है ना। ये इन्होंने असेट बढ़ा दी अपने बिजनेस में, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए इन्होंने डेबिट कर दिया। और बच्चों यदि इन्होंने पेमेंट करना बाकी है तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देंगे, और पे कर दिया बच्चों तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, एज द केस में भी 12,600। तो नरेशन तो आप लिख ही देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड इनपुट टैक्स बुक्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 12,000 एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक। ये बुक किया है इन्होंने, ये क्रेडिट क्या किया है इन्होंने, बुक किया है असेट के रूप में। अब इसका यूज कब होगा, जब आउटपुट टैक्स पे करने जाएंगे। अब यदि इनकी बात करें तो इन्होंने सेल्स किया था, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को सेल किया था। कितने का गुड सेल किया था सर? 12,000 में। मैं आपको बताऊं, इधर ध्यान दो, आप येलो कलर ले रहा हूं मैं, आप येलो से ध्यान दीजिए। 12,000 की कॉस्ट, उसमें 2,000 का मार्जिन जोड़कर इन्होंने 14,000 में गुड्स को सेल किया था। तो बच्चों ये 14,000 इनकी सेल्स वैल्यू है, और सेल इज ए काइंड ऑफ इनकम, क्रेडिट करेंगे 14,000 से। और बच्चों दो टैक्स भी क्रिएट हुए थे, ये इनकी टैक्स लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए ये इनके आउटपुट टैक्स के रूप में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और टोटल इनवॉइस 14,700 जो इन्हें मिस्टर वाई को जेड से लेना है या फिर मिल गया है ना, तो मिस्टर जेड को हम इतने से डेबिट करेंगे, ये पैसा हमें लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये टोटल 14,700 लेंगे, उसमें से 14,000 सेल्स का और दोनों टैक्सेस का, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स पर ये, आउटपुट सप्लाई पर ये क्या एंट्री करेंगे सर? मिस्टर जेड को इन्होंने सेल किया है, तो या तो पैसा लेना बाकी है, यदि लेना बाकी तो मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यदि पैसा मिल गया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी थी? 14,700, ठीक है। जो गुड्स इन्होंने सेल किया है, सप्लाई किया है, जितने से ये इनकम के रूप में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 14,000। और दो तरह की, चूंकि सेल इज ए आउटपुट, आउटपुट सप्लाई, आई बात समझ में। और आउटपुट सप्लाई पर जो टैक्स सामने वाले से इन्होंने लिया है, जेड से इन्होंने लिया है, वो इनके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है बच्चों, इसलिए ये आउटपुट सीजीएसटी। देखिए रटाने वाला मास्टर आपको 2 मिनट में रटा देगा, कॉन्सेप्चुअली बिल्ड नहीं कर पाएगा आपके कॉन्सेप्ट को। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी ये क्रेडिट कर देंगे 350 से सीजीएसटी और 350 से एसजीएसटी। ये दोनों इनके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बच्चों बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सप्लाई किया है, सप्लाई पर टैक्स लगाया है, सामने वाले से उसे रिकवर भी किया है, सामने वाले से रिकवर किया है, तो आपकी गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी बढ़ती है, इसलिए ना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को इन्होंने क्रेडिट कर दिया।
आउटपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट हो गया, आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हो गया, क्योंकि इन्होंने सेल्स किया था, सेल्स पर ये टैक्स रिकवर किया है। अब बच्चों इनपुट टैक्स भी इन्होंने बुक कर रखा है 300 और 300 का। तो अब ये तो असेट था, जब आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने जाएंगे गवर्नमेंट को, तो ये टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लोज। आउटपुट सीजीएसटी जब आप पे करेंगे तो बच्चों बुक करते समय लायबिलिटी बड़ी थी, आपने क्रेडिट किया था, पे करते वक्त आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लोज, और आप उसे डेबिट कर देंगे। तो दोनों ही टैक्स लायबिलिटी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप डेबिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे बच्चों, क्योंकि आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने डेबिट कर रखा था, ये देखिए यहां पर आपने डेबिट कर रखा है परचेज के समय, इसे अब आप यूज लेंगे, यूज लेते वक्त ये डेबिट क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज होके क्रेडिट हो जाएगा। और ये यूज कब होता है, पेमेंट के समय। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट, टैक्स के पेमेंट के समय आपने लायबिलिटी को क्लोज कर दिया, लायबिलिटी को क्लोज करके डेबिट कर दिया। अब लायबिलिटी को क्लोज करते वक्त टैक्स के पेमेंट के समय इनपुट टैक्स जो आपने बुक कर रखा था उसे आप यूज ले रहे हैं, यूज लेते वक्त आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी, जो डेबिट था वो अब क्रेडिट हो गया 300, और टू इनपुट एसजीएसटी ये हो गया 300। तो नेट पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को, टू बैंक। आई बात समझ में, ये पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री है, ठीक है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ये सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। तो एक एंट्री तो होगी सर परचेज की, परचेज के समय इनपुट टैक्स डेबिट कर दिया, ठीक है, और सेल्स के समय आउटपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी के रूप में। एक एंट्री होगी सेल्स की, और एक एंट्री होगी गवर्नमेंट को टैक्स के पेमेंट की। ये 3 एंट्रीज आपने पास करनी है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं मिस्टर जेड की बुक में। मिस्टर जेड ने गुड्स खरीदा कितने का सर, पेमेंट तो इन्होंने 14,700 का किया था, 14,700, जिसमें से 700 का क्रेडिट इन्हें मिल गया था कि भाई 700 रुपए का तुम क्रेडिट बुक कर लो, ये तुम्हें रिफंड हो जाएगा। तो इनकी कॉस्ट पड़ी थी 14,000। तो परचेज बुक करेंगे 14,000 पर। कितने पर बुक करेंगे सर, 14,000 पर, ठीक है। तो इनकी बुक्स में भी एंट्री कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, तो सर जेड की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड 14,000। अब इन्होंने परचेज किया है तो इनपुट टैक्स इन्हें मिला है, इनपुट सीजीएसटी जो इनकी जेब से गया है, इसलिए इसका क्रेडिट इन्हें मिल गया असेट के फॉर्म में। और क्रेडिट मिल गया कितने का बच्चों, जो इनकी जेब से गया था एक्चुअल में 700 का, मतलब 350, 350। तो इनपुट सीजीएसटी 350 और इनपुट एसजीएसटी ये असेट के रूप में एट द टाइम ऑफ परचेज इन्होंने बुक कर लिया, ये मानते हुए कि इसका क्रेडिट इन्हें मिल जाएगा, और ये इसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करते समय यूज ले लेंगे। और इन्होंने ये परचेज किया था मिस्टर वाई से। तो या तो मिस्टर वाई को पैसा देना बाकी है, देना बाकी है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर देंगे, या फिर इन्होंने पैसा दे दिया टू कैश या फिर चेक के थ्रू टू बैंक अकाउंट। 14,700 इज द केस में बीइंग परचेज ऑफ गुड्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक। अब ये आगे सेल कर रहे हैं मिस्टर एम को, ठीक है। तो मिस्टर एम को यदि इन्होंने सेल किया है तो मिस्टर एम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यदि कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इज द केस में। यदि क्रेडिट है तो मिस्टर एम अकाउंट डेबिट होगा, और यदि कैश है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सामने वाले से इन्होंने कितना पैसा लिया या फिर इन्हें मिला, 16,800, क्योंकि 16,000 में इन्होंने 2,000 का प्रॉफिट जोड़ा था, 400 रुपये टैक्स लगाया था, तो कस्टमर ने 16,800 इन्हें पे कर दिया था, ठीक है। यदि पे कर दिया है तो 16,800 से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लेना बाकी है तो 16,800 से पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि इनकम इनकम है इनकी। 16,000 की इनकम को ये क्रेडिट कर देंगे 16,000, और सेल्स पर आउटपुट टैक्स लगता है सर, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट ये क्रेडिट कर देंगे कितना, 400, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, हाउ मच, ₹400, ठीक है।
ये इन्होंने सेल कर दिया, परचेज की एंट्री हो गई, सेल्स की एंट्री हो गई। परचेज के समय देख सकते हैं आप, इनपुट टैक्स इन्होंने बुक किया था डेबिट कर, और सेल्स जब किया तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया है लाइबिलिटी को बढ़ाकर। अब इस लाइबिलिटी का जब ये गवर्नमेंट को पेमेंट करने जाएंगे तो सेम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट जो क्रेडिट पड़ा था उसको पे करते समय डेबिट कर दिया जाएगा। पेमेंट के समय क्लोज कर दिया हमने लाइबिलिटी को, और आउटपुट एसजीएसटी को भी हमने क्लोज कर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और दोनों इनपुट टैक्स जो डेबिट पड़े हुए थे उन्हें हम ले रहे हैं यूज ले रहे हैं, ठीक है। असेट के डेबिट बैलेंस को हम यूज ले रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्रेडिट, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी को भी हमने यूज ले लिया, जो कि था सर 350, और टू इनपुट एसजीएसटी ये भी है 350। तो टू नेट को गवर्नमेंट को पेमेंट इन्होंने कर दिया टू बैंक, बच्चों ये चला गया 100 रुपये। तो गवर्नमेंट के पास देखो टैक्स यहाँ पर ये 100 रुपये गया, ठीक है। इस सप्लाई के अंदर यदि इस सप्लाई की बात करें तो ये भी 100 रुपये चला गया गवर्नमेंट को टैक्स। और फर्स्ट सप्लाई में यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट को 600 रुपये का टैक्स भेंट गया है। कलर ये ले लेते हैं, तो 800 रुपये गवर्नमेंट के पास चले गए, और यही 800 रुपये का बर्डन यहाँ पर कस्टमर पर आया था। ये देखिए आप, ये 800 रुपये का बर्डन कस्टमर के पर आया था। तो इस तरह से जनरल एंट्री होती है। ये मिस्टर जेड की बुक्स में जनरल एंट्री हो गई, ये नोट कर लेना बहुत तसल्ली से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परचेज, सेल्स और पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। और ये एंट्री हो गई मिस्टर वाई की बुक में, परचेज, सेल्स, ठीक है बच्चों, अलग अलग एंट्री है। ये परचेज की है, ये सेल्स की एंट्री है, और तीसरी एंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स की है। तीसरी एंट्री बच्चों पेमेंट ऑफ टैक्स की, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए आप, ये परचेज की एंट्री है, ये सेल्स की एंट्री है, और ये पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री, ठीक है। इनकी बुक्स में सेल्स की एंट्री हुई थी बस, मिस्टर एक्स की बुक्स में। तो ये जनरल एंट्री हमने सप्लाई चेन से रिलेटेड देखी है। अब बची हुई जनरल एंट्री जो है बच्चों, वो कल की क्लास में हम देखेंगे। एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है जीएसटी के साथ, इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, असेट परचेज, असेट सेल्स की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ड्रॉइंग्स के रेस्पेक्ट में, और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें इनपुट टैक्स आपने बुक किया था उसे कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए गवर्नमेंट ने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसीलिए दिया था कि आप आउटपुट सप्लाई जब करेंगे, सेल्स करेंगे तो उन्हें टैक्स देंगे, तो आप उस क्रेडिट को यूज ले सकते हैं, इसीलिए आपको दिया गया था। पर अब आप आउटपुट पर सेल ही नहीं कर रहे हैं, सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट पर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिल रहा है, तो बच्चों इनपुट टैक्स आपको जो दिया गया है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसके केसेस देखेंगे, एग्जाम में बनते हैं। ये वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और 4, 2-3 क्लासेस और होंगी, सबसे रेलेवेंट है बच्चों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये जनरल एंट्री में भी आएगा, कैश बुक में भी आएगा, सब्सिडी बुक्स में भी आएगा, हर जगह जीएसटी की अकाउंटिंग आएगी। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट, इन 2-3 वीडियोस को बहुत अच्छे से हमेशा कर लेना है। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, सभी को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी तो आपको भी दुआएं मिलेगी, आपका भी फायदा होगा सर। आई बात समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, आपका फीडबैक कैसा रहा, बहुत रिलेवेंट है मेरे लिए। आई बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।